नमस्कार दोस्तों। मुंबई अपनी चमक धमक के लिए सारी दुनिया में जानी जाती है, मगर इसके चमक धमक के तले कुछ काला सच भी छुपा है। वैसे तो यहाँ वक्त के साथ हालात बदलते हैं, किसी के लिए बेहतर होता है तो किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत के दूसरे सबसे बड़े रेड लाइट एरिया यानी कि मुंबई के कामाथीपुरा की यही कहानी है। तो चलिए आज हम इस कामाथीपुरा की कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आंध्र प्रदेश के कामाथी मजदूर के नाम पर यह इलाका कामाथीपुरा कहलाता है। यहाँ करीब 200 से ज़्यादा कमरों में 500 से ज़्यादा यौनकर्मी रहते हैं। इसे अंग्रेज़ों ने अपने सैनिकों के लिए कभी कंफर्ट जोन यानी यशगाह के रूप में बनवाया था और विदेशों से बड़ी तादाद में यौनकर्मी को बुलाया जाता था। इसके तहत 1928 में यौनकर्मियों को लाइसेंस जारी किए गए थे, मगर 1950 में सरकार ने यौन कारोबार पर बैन लगा दिया। वैसे तो यह पूरा इलाका मोटे तौर पर 16 गलियों में बटा हुआ है, पर यहाँ सिर्फ 9 गलियों में ही सेक्स रैकेट का कारोबार चलता है और बाकी के 5 गलियाँ रेसिडेंटल और बिजनेस के लिए है। और ये सारी गलियाँ आगे जाकर नॉर्थ बुक गार्डन बैलेंस रोड में जाकर मिल जाती है और यहाँ लालच देकर लाई जाने वाली लड़कियों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार की जाती है, जो बेहतर जीवन के नाम पर उन्हें नशे के इंजेक्शन देकर कैद कर लिया जाता है और उन्हें जिस्म फरोशी के दलदल में छोड़ दिया जाता है। प्रेरणा नामक एक एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करते हुए कहा कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में रहने वाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर मुंबई लाया जाता है, मगर यहाँ लाकर उन्हें नशे के इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जाती हैं और कुछ को जबरन जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेल दिया जाता है। एक जानकारी के अनुसार भारत बांग्लादेश की सीमा पर तस्करों द्वारा लड़कियों की तस्करी की जाती है। UNODC की एक रिपोर्ट में यह बात कहा गया कि एशिया में मानव तस्करी का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ हर साल करीब 2 लाख मानव तस्करी की जाती है। भारत में यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से ज़्यादा लड़कियों को तस्करी की जाती है। पर अब कामाथीपुरा की अधिकतर इमारतें जर्जर हो चुकी है। अधिकतर मकान मालिक इन इमारतों को बिल्डर को बेच देना चाहते हैं या वहां पर रेसिडेंटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ रेड लाइट होने के कारण पहले यहाँ सरकारी नौकरी वाले यहाँ बसने से कतराते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ कई बड़ी इमारतें बने हैं और कम रेट की वजह से नौकरी वाले लोग अब यहाँ बसने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाल ही में यहाँ पुरानी बिल्डिंग के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुरानी इमारतों को गिराने की मांग उठने लगी है और पुरानी इमारतें की जगह नई बिल्डिंग बन रही है और अब वहाँ रहने के लिए पढ़े लिखे और नौकरी पेशा वाले लोग रहने आ रहे हैं, मगर इसका सीधा असर यौनकर्मियों के धंधे पर पड़ा है। नतीजन कुछ यौनकर्मी अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ को बाहरी इलाकों में शरण लेनी पड़ रही है ताकि कुछ करके अपना गुजारा कर सके। सेक्स वर्कर लोग भी अब शहर के बाहरी इलाकों में विस्थापित हो रही है, जिस कारण यहाँ का कारोबार अब ठप हो चुका है। जो यौनकर्मी आर्थिक रूप से मजबूत थी, उन्होंने शहर में ही अपना ठिकाना बना लिया है। इस परिवर्तन के मद्देनज़र कामाथीपुरा के बेघर यौनकर्मी के लिए पहचान और राहगीर नामक एनजीओ बहुत मदद कर रहे हैं। क्या हम देशवासी कमज़ोर एवं बेबस यौनकर्मी की मदद नहीं कर सकते, जिन्होंने बेबसी में अपना घर बार छोड़ दिया? क्या इन्हें इज्जत की ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है? आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।